हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल फॉर टुडे सेशन। आज टॉपिक लॉगरिथम का पार्ट 1 कवर करेंगे। बेसिक्स देखेंगे। सी लॉगरिथम टॉपिक क्लास 9th आईसीएसई का सिलेबस के पार्ट में तो है मैथमेटिक्स में, बट जिनको लॉगरिथम का बेसिक्स जानना है दे कैन ऑल्सो वॉच। ओके, क्लास 9th एंड 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स लाइफ में हर जगह काम आना ही है। कहीं ना कहीं तो काम आएगा आपकी लाइफ में। ओके, हायर स्टैंडर्ड का मैथ्स का कह नहीं सकते, बट क्लास 9th एंड 10th का मैथ्स आता ही है। एप्टीट्यूड में कभी कभी पूछा जा सकता है, कभी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में भी पूछा जा सकता है, या फिर कभी कोई जीके टेस्ट कभी आप दे रहे हो किसी का, तो या फिर वहाँ पे काम आता है। हायर स्टडीज जाते हैं तो वहाँ पे भी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, सो क्लास 9th एंड 10th का मैथ्स कभी स्किप नहीं करना चाहिए आपको। 9th 10th पे तो ये स्ट्रांग रखो अपना। ओके, और जो जिनको लोग बाकी कोई अलग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको बेसिक्स जानना है, दे कैन ऑल्सो वॉच माई वीडियो। ओके, उनका अलग केस क्या है कि उनको स्पीड पे ज़्यादा फोकस करना है, बट हमको स्पीड का इतना टेंशन नहीं, हमको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। चलो, आज टॉपिक क्या देखना है? टॉपिक इज लॉगरिथम। अभी लॉगरिथम हम पढ़ना ही क्यों है? दिमाग में क्वेश्चन आएगा। देखो, लॉगरिथम में आसान शब्द में बोलने की कोशिश करूँ तो ये कैलकुलेशन को इजी कर देता है। एडवांस कैलकुलेशन जो होता है, भयानक कैलकुलेशन, उसको आसान करने में लॉगरिथम काम आता है। मतलब कोई सेट ऑफ रूल्स हैं, हमको रूल समझना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूला समझना पड़ेगा, उसके बाद हम सॉल्विंग करना चालू कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी लॉगरिथम क्यों मैंने उठाई, तो क्या बोलते हैं 50% पोर्शन के बाद आता है सिलेबस में, स्टार्टिंग के तो आए नहीं। एक्सपांशन, इंडाइसेस, सर्ट्स, ये सब चैप्टर छोड़ के मैं डायरेक्ट क्यों लॉगरिथम चालू कर दिया? सी लॉगरिथम एक ऐसा चैप्टर जिसमें आपके बिगनर लेवल है फॉर नाउ। सो फॉर्मूलाज बहुत कम है और प्रॉब्लम दिखने में भयानक है बट आसान है। ओके, तो फटाफट से लॉगरिथम कवर हो जाएगा। और मैं दो पार्ट क्यों ले रहा हूँ, एक ही रीज़न है उसका, क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करवाना है। देखो, वन शॉट लेने का एक नुकसान क्या पता है, लास्ट मोमेंट में करवाना होता है, कुछ ही सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाना पड़ता है। तो इससे क्या है, ज़्यादा वेराइटी में दिखा भी नहीं सकता, और ऊपर से क्या बोलूँ, लोड भी बढ़ जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर, और मेरे पे भी एक लोड आता है कि कम टाइम में कैसे कवर करूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि एक सेशन 2 घंटे के ऊपर ना चला जाए, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम विद इन 2 आवर्स के अंदर होना चाहिए। अभी एडवांस कैलकुलेशन को इजी करना है तो मतलब कैसे बताओ? हायर स्टडी में आप जाओगे 11th 12th में, अगर आपने साइंस ऑप्ट किया तो आप पढ़ोगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इस तरह से कुछ दिखता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स समथिंग। और बाद में आता है एक डिफ्रेंशिएशन, एक कॉन्सेप्ट आता है डिफ्रेंशिएशन। तो जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ ए फंक्शन। ओके, अभी ये जो दो कॉन्सेप्ट है साइंस में बहुत काम आता है, मैथमेटिक्स में यूज होता है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो साइंस की भाषा ही मैथ्स है। साइंस, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। ओके, तो अभी ये सब इसमें क्या होता है, कभी कभार प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना बहुत ट्रिकी हो जाते हैं, सॉल्व नहीं हो पाता, तो उस वक्त हम क्या यूज़ करते हैं, लॉगरिथम यूज़ करते हैं। लॉग का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम प्रॉब्लम को ईजी कर देते हैं। नाउ, अभी आई कैन अंडरस्टैंड, आपके दिमाग के ऊपर जा रहा होगा। अभी आसान शब्द में बताओ तो लेट से एक एग्जांपल लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने लेक्चर लिया था लास्ट सेशन में, यू कैन सी। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने एक क्यूरियोसिटी के लिए चैट जीपीटी पे मैंने डाल दिया था। ठीक है, वो आंसर कैसे कैलकुलेट कर रहा है, स्टेप्स मुझे दिखाओ। तो उसने भी क्या किया, लॉगरिथम यूज़ किया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, जैसे फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, तो उसमें लॉगरिथम कॉन्सेप्ट यूज़ किया। तो काम आसान करने के लिए लॉग यूज़ करते हैं। ये आपके ऊपर होता है कि आप कॉन्सेप्ट को कहाँ यूज़ कर रहे हो आसान करने के लिए। ओके, चलो बहुत ज्ञान हो गया। मेरी आदत हो गई है, पहले ज्ञान दो उसके बाद टॉपिक पढ़ाना चालू करो। ओके, अभी लॉगरिथम में चले, लॉगरिथमिक फॉर्म तो एक अलग बात हो गई जो हम नया बात सीख रहे हैं। अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या, पहले वो पता होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। 2⁴ = 16। ओके, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, नंबर के पावर इक्वल टू उसका वैल्यू, आसान शब्द में बोलो तो इजी वर्ड्स में, 2 × 4 × 8 × 16। चलो, अभी इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है। लॉगरिथम मतलब लॉग के फॉर्म में लिखना है। लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, लॉग ऑफ 16 विद द बेस 2 = 4। दोनों का मतलब सेम ही है, बोथ आर सेम। बस एक को एक्सपोर्ट एक तरीके से लिखा, किसी दूसरे को दूसरे से लिखा है, आंसर दोनों का सेम है। खाना को सीधा
हाथ से लेके मुंह पे डालना या फिर गर्दन से उल्टा घुमा के अपने मुंह पे डालना, खाना तो मुंह पे आना एंड में। आंसर तो सेम ही है, तरीका अलग अलग है। अभी लॉग को मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, 2 को यहाँ लेके आ जाओ ऊपर, 16 यहाँ पे रहने दे, 2 को यहाँ पे लेके आ, 4 जो है 4 को जगह नहीं मिलेगी तो 4 ऊपर चला गया, तो 2 4 16। ओके। अभी लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, नाउ हाउ टू कन्वर्ट टू लॉग फॉर्म। लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है, देख अभी 2 4 है, खाली वाला नंबर देख, यहाँ पे क्या 2 नंबर है, ठीक है, ये 2 1 4 है, यहाँ पे सिर्फ अकेला सिंगल है, तो लॉग ऑफ सिंगल वाला नंबर, ठीक है, लॉग ऑफ सिंगल वाला नंबर, ये ग्राउंडेड है मतलब नीचे है, ये हवा में चढ़ा हुआ है, हमको हम्बल आदमी चाहिए अपने साथ काम करने के लिए, तो बेस 2 ले ले, इसको बेस बोलते हैं, जो नीचे वाला नंबर है उसको बेस बोलते हैं, इजिकल टू जो ये हवा में चढ़ा हुआ है कुदरत उसको नीचे लेके आ जाती है, घमंड में चढ़ा हुआ आदमी कभी ना कभी नीचे गिरता ही है, तो 4 नीचे आ गया, ठीक है। log 16 विद द बेस 2 इज इक्वल टू 4, इस तरह से रीड करना होता है, log ऑफ ए नंबर विद द बेस जो नीचे है इज इक्वल टू उसका वैल्यू, log ऑफ 16 विद द बेस 2 इक्वल टू 4। समझ में आया, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता हूँ क्योंकि मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग फास्ट करना चाहता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाना चाहता हूँ आपसे। चलो अभी एक अभी रूल्स के बारे में बात करते हैं, रूल्स क्या क्या है, ठीक है। कन्वर्ट कैसे करना है मैंने बता दिया। चलो देखिए ए की पावर बी इज इक्वल टू सी है, तो हम क्या करते थे, लॉग ऑफ खाली वाला सी है, ओके, लॉग ऑफ उसका बेस पे क्या ग्राउंडेड आ गया, हाँ जो ऊपर है उसको नीचे लेके आ जाए, फिर बचा हुआ यही हो गया, ऊपर बी था वो नीचे आ गया बी, तो लॉग ऑफ सी विद द बेस ए इज इक्वल टू बी, ओके। हाँ अभी रूल क्या है, चलो ठीक है, एक लॉग ऑफ एनी नंबर, हाँ एक रूल याद रखो, अगर मैंने लॉग ए बोल दिया, लॉग 5 बोल दिया, लॉग 7 बोल दिया, अभी आप क्या नोटिस कर रहे हो, वॉट आर यू नोटिसिंग, यहाँ पे मैंने बेस कुछ मेंशन नहीं किया है, इफ बेस नॉट मेंशनड, इफ बेस नॉट मेंशनड कंसीडर 10 एज बेस। मोस्ट ऑफ द टाइम लॉग जनरली कंसिडर किया जाता है उसका बेस 10 ही होगा अगर मेंशन नहीं किया है तो क्वेश्चन में। अभी लॉग 7 बोला मतलब ये किसके बराबर है, लॉग 7 विद द बेस 10, ओके। बेस कोई भी नंबर हो सकता है। चलो अभी एक रूल पढ़ते हैं, लॉग ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, लॉग एम इंटू एन, या फिर मैं सिंपली बोलूँ उसको कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है। अगर लॉग प्रोडक्ट ऑफ एम एन विद बेस कोई तो सी है, चलो इसका भी बेस सी हो गया, फिर इसका भी बेस सी हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं, लॉग ऑफ 2 इंटू 3, तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, log 2 प्लस log 3, कुछ नहीं लिखा मतलब बेस 10 है सबका, ओके। अभी मैं ये दोनों को मिलके मैं ये भी बोल सकता हूँ, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड भी बोल सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड बोल सकता हूँ, मतलब आई कैन से log m प्लस log n बोथ हैविंग द सेम बेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर्स विद द सेम बेस, ओके। मल्टीप्लाई हो रहा है एक साइड में तो राइट में वो एडिशन हो गया। अभी दूसरा रूल, ये रूल नंबर 1 है। दूसरा रूल क्या है, log ऑफ m बाई n विद द बेस सी, अभी डिवीजन है तो वैल्यू घट रहा है, तो log m विद द बेस सी माइनस log n विद द बेस सी, ओके। सेकंड रूल है। अभी कैसे याद करने, कब एडिशन करने कब सब्ट्रैक्शन करने, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रहा है तो यहाँ एडिशन आ गया, ओके, और डिवाइड कर रहे हैं वैल्यू कम हो रहा है तो मतलब सब्ट्रैक्शन हो गया। चलो रूल नंबर 3 समझते हैं, log ऑफ m विथ द पावर n इज इक्वल टू n log m, ओके। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, लेट से log 8 बोल दिया मैंने, ठीक है। log 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 2 की पावर 3, 2 टू ज़ 4 टू ज़ 8, ओके। अभी 3 को मैं बाहर लेके आ जाऊंगा रूल के हिसाब से, तो क्या होगा 3 log 2। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। ना एक कुछ चीज़ें तुमको याद रहनी चाहिए, ओके। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो log 1, जिसमें कोई भी बेस होता है, एनी बेस, बेस सी
कोई भी नंबर हो सकता है बेस इज इक्वल टू जीरो होता है। लॉग ऑफ वन इज ऑलवेज जीरो, कोई भी बेस हो सकता है फिर भी लॉग वन का वैल्यू जीरो। अभी ऐसा क्यों लॉग वन का वैल्यू जीरो? अभी सी नीचे ना, बेस को ऊपर लेके जाए एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर, तो सी रेस टू जीरो इज इक्वल टू वन होता है। एनीथिंग रेस टू जीरो, कोई भी नंबर हो कोई भी वैल्यू हो उसको वैल्यू पावर जीरो है तो वैल्यू कितना होगा, वन हो जाता है। तो हम करेक्ट है, लॉग वन का वैल्यू जीरो होता है। क्यों लॉग वन का वैल्यू जीरो होता है, कोई लोग पूछते हैं ना, उनके लिए। ओके, अभी मैंने बोला लॉग ऑफ नंबर, लेट से लॉग ऑफ नंबर एक्स, और उसका बेस भी एक्स रखा, उसका वैल्यू ना वन होता है। अभी ये क्यों होता है? अभी एक्स में इधर लेके आ, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर, एक्स की पावर वन क्या होता है, एनीथिंग रेज़ टू वन इज सेम एनीथिंग, जो ही तो यहाँ लिखा है। सो नंबर विथ सेम बेस इज ऑलवेज इक्वल टू वन। अभी रूल नंबर 6, रूल बोलो ना या फॉर्मूला बोलो, तुम्हारी मर्जी। देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है, तो राइट हैंड साइड कोई लिख के रखा है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, अभी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, ये रूल नंबर 5 में मैं लेट से कोई नंबर एन मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? तो क्या होगा देखो, एन लॉग एक्स विथ बेस एक्स इज इक्वल टू एन, कुछ गलत नहीं है, मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑन बोथ साइड्स। ओके, अभी एन जो है ये वाला ऊपर का फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मेट में है, राइट साइड को मैं लेफ्ट साइड में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? यस आई कैन कन्वर्ट। तो लॉग एक्स विथ बेस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन, ये आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल नहीं जुगाड़ है। ठीक है, रूल नंबर 6 क्या है, एक्चुअल रूल नंबर 6? तो लॉग ऑफ नंबर, लेट से एक नंबर ए विथ बेस बी इज इक्वल टू वन अपॉन लॉग ऑफ बी विथ बेस ए। बेस और नंबर का एक्सचेंज हो गया तो दोनों रेसिप्रोकल हो जाते हैं, यानी दोनों का प्रोडक्ट किया तो वन आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ लेके आएगा तो वन हो गया ना फिर। अब ये कैसे आया इसको भी चेक करना है, कर सकते हो बैठ के। चलो, लॉग ऑफ लेट से 8 विथ बेस 2 कर देते हैं, ठीक है? तो लॉग 2, ये इसको क्या बोल सकते, 2 का क्यूब बोलूँगा, 2 क्यूब इक्वल टू 8, 3 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो 3 लॉग 2 विथ बेस 2, सॉरी 2 पहले आएगा फिर बेस 2 इधर आएगा, 3 लॉग 2 विथ बेस 2, बेस ए जो अभी डैश किया ना। ओके, तो लॉग 2 विथ बेस 2, नंबर सेम है तो वैल्यू क्या हुआ, 3 हो गया, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। अभी इंटरचेंज कर देते हैं, लॉग विथ बेस 8, नहीं लॉग ऑफ 2 विथ बेस 8। ओके, इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? अभी इसका वैल्यू निकालना नहीं या मुश्किल हो रहा है क्योंकि अभी कोई नंबर तो है नहीं जिससे मैं काट सक, बेस तो सेम नहीं, बेस और नंबर। एक काम करो, लॉग का वैल्यू निकाल लेना, अज्यूम इट टू बी एक्स, कोई भी वैल्यू हो सकता है, अभी एक्स लेने की आदत हो गई है मैक्स में, क्या कर सकते हैं? 2 को मैं क्या, 8 को यहाँ पे लेके आया तो 8 की पावर एक्स हो गया, ठीक है? 2 इज इक्वल टू 8 क्या होता है, 2 का क्यूब, 2 इंटू 3 और बाहर एक्स, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हुआ 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू 3x, यहाँ पे 2 के पावर 1 है, बेस सेम है तो पावर भी बराबर होता है, तो 1 इज इक्वल टू 3x, तो x का वैल्यू क्या हुआ 1/3। अरे वाह, आंसर मिल गया, एक का आया 3, दूसरे का आया 1/3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 3 इंटू 1/3 कितना था, 1 होता है, एक्सप्रेशन जो पहले किया था वो राइट अप्रूव हो गया। Formulas are over, but you have to remember some log values, अभी नहीं तो कभी ना कभी काम आएगा फ्यूचर में, ठीक है? तो कुछ ना कुछ याद रखो, अभी भी कुछ काम आएंगे कुछ लॉग के वैल्यूज, बट फ्यूचर में ज़्यादा काम आएगा। जैसे log 2 का वैल्यू क्या है, अभी log 2 बोला मतलब log 2 विद द बेस 10, या फिर कभी कभार कोई लिख देगा log 2 विद द बेस 10, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। log 2 का वैल्यू होता है 0.30, log 3 का वैल्यू होता है 0.47, log 5 का वैल्यू होता है 0.69, log 7 का होता है 0.84, log 2 है 0.3, log 3 है 0.47, log 5 है 0.69 और log 7 है 0.84। ओके, अभी आगे, अभी log 6 क्यों नहीं लिया, log 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ,
तो उसको मैं फर्दर कन्वर्ट कर सकता हूँ रूल के हिसाब से, log 3 प्लस log 2। log 2 का वैल्यू पता है, log 3 का वैल्यू पता है, निकाल सकते हो बैठ के। log 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज याद रहने चाहिए। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट लॉग नहीं, एलन। कभी कभार कुछ जगह लॉग की जगह एलन दिया रहता है। एलन मतलब क्या होता है, अगर मान लो एलन 3 बोल दिया मैंने, इट मीन्स 2.303 लॉग 3। अभी लॉग 3 मतलब लॉग 3 विद द बेस 10, हमको लॉग विद द बेस 10 करना ही आता है। अभी उसमें से 2.303 मल्टीप्लाई कर दिया तो एलन 3 के इक्विवेलेंट हो जाता है। ओके, और एक लास्ट कुछ बच गया क्या, हाँ। एलन मतलब क्या होता है, एलन का मतलब होता है, एलन का मतलब अगर मान ली एलन 3 मतलब क्या होता है जनरली, लॉग विद द बेस ई, सॉरी लॉग विद द बेस ई, बेस 10 है, बेस ई होता है। ई का वैल्यू जनरली 2.71, बहुत आगे तक जाएगा, 2.71 जितना याद रखो बस काफ़ी है। ओके, हाँ 2.718, 3 डिजिट तक बोला तो फिर आगे जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते रहेगा। चलो क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो लेफ्ट साइड में 2 नंबर है, राइट साइड में सिंगल नंबर है। तो लॉग ऑफ सिंगल वाला उठा 1/9। बेस किसको लेना है, जो ग्राउंड में है, हवे में -2 है, ग्राउंड में 3 है। और जो ऊपर है -2 हवे में, उसको नीचे ले गया, हो गया -2। 3 रेज टू -2 इक्वल टू 1/9 है, उसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रेज टू -3 इज इक्वल टू 0.001। चलो ठीक है, लॉग ऑफ ग्राउंडेड कौन है, तो सिंगल वाले को उठा 0.001। 10 ग्राउंडेड है तो 10 को बेस बना, जो ऊपर है -3 उसको नीचे ले गया तो बचा क्या, -3 लास्ट। अभी इसमें क्या है, सिंगल कौन सा है दोनों में से, दोनों ये सिंगल से 27 है, तो लॉग ऑफ 27 ले ले। ऊपर 3/4 है, ग्राउंडेड में कौन है 81, तो ग्राउंडेड 81 उसको बेस बना ले, लॉग 27 विद द बेस 81। बेसिकली जो पावर ऊपर है उसको नीचे लेके आ, 81 की जगह डाल दे, 3/4, डन, वेरी इजी। अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, 2 की पावर क्यूब इज इक्वल टू 8 इज इक्वल, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, इस तरह से कन्वर्ट करना है। ओके, चलो अभी लॉग 0.125 विद द बेस 8 बोल दिया है, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो दो साइड में इक्वल, एक इक्वल टू होना चाहिए और लेफ्ट साइड में भी एक नंबर होना चाहिए, राइट साइड में भी नंबर होना चाहिए। ओके, यहाँ तो 2 नंबर तो है लेकिन तीसरा कुछ है नहीं, चलो इक्वल टू हम इसको एम बोल देते हैं। ठीक है, तो 0.125 इज इक्वल टू 8 जो है यहाँ पे आएगा तो एम ऊपर चला जाएगा, 8 की पावर एम हो गया। अभी आपको पता होना चाहिए 0.125 होता है 1/8, 1/8 इज 0.125, तो 8 की पावर एम। 1/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 की पावर -1, इंडाइसिस के बेसिक्स में आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो समझ लो, रेसिपी जो फ्रैक्शन में है ना, तो पावर सब माइनस में आ जाता है, 1/8 इज 8 की पावर -1। ओके, तो 8 की पावर -1, बेस सेम है, बेस यानी नंबर सेम है तो पावर भी सेम हो गया, तो एम का वैल्यू क्या होगा, ऑन कंपेयरिंग एम इज इक्वल टू -1। ठीक है, -1 हो गया। चलो ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो 8 की पावर -1 इज इक्वल टू 0.125, हो गया खत्म। सेकंड वाला वेरी सिंपल है, दो क्योंकि इक्वल टू दिया है तो इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। ए इज इक्वल टू ए, स्मॉल ए इधर आ गया, एक्स एक्स को जगह नहीं तो एक्स ऊपर चला गया, तो ए रेस टू एक्स, ए इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स, डन। इन सब के लॉग वैल्यूज निकालने, फर्स्ट वाला देखते हैं। पहले वाला क्या बोल रहा है, 100 टू द बेस 10, मतलब लॉग ऑफ 100 विथ द बेस 10 निकालना है। 100 को मैं 10 स्क्वायर बोल सकता हूँ, ठीक है, लॉग ऑफ 10 इंटू 10 स्क्वायर। ओके, रूल के हिसाब से मैं 2 को यहाँ लेके आ सकता हूँ, तो 2 लॉग 10, सॉरी 10, गलत बोल रहा हूँ, 2 log 10 विथ द बेस 10। ओके, नंबर और बेस दोनों सेम है, तो मतलब क्या हुआ, 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 2, सिंपल, डन। पहला हो गया, दूसरा 0.001 टू द बेस 10। ओके, तो लॉग ऑफ 0.001 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 10 की पावर -3 बोल सकता हूँ। ओके, बेस भी 10 है, 3 - 3 को मैं यहाँ लेकर जाऊँगा तो हो जाएगा -3 लॉग ऑफ 10 विथ द बेस 10।
नंबर और बेस सेम है तो 1 हो गया, तो -3 इंटू 1 इज इक्वल टू -3। दूसरा वाला भी डन। थर्ड क्वेश्चन इज 0.125 टू द बेस 2, इसका लॉग निकालना है। देखो 0.125 क्या होता है, 1/8 होता है। 1/8 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 8 की पावर -1। ओके, 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। तो 8 की पावर -1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 की क्यूब इसकी -1, तो मतलब 2 रेज़ टू -3 हो गया। ओके, तो लॉग ऑफ 2 रेज़ टू -3 विथ द बेस 2 लेने बोला है, -3 इधर लेके आ जा, तो -3 लॉग 2 विथ द बेस 2। नंबर और बेस दोनों सेम है तो वैल्यू क्या होगा, 1 हो गया। -3 इंटू 1 इज इक्वल टू -3। डन। 1/81 टू द बेस 27 निकालना है, ठीक है। अभी 1/81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 81 की पावर -1। ओके, 81 क्या होता है, 81 इज 9 स्क्वायर, और 9 क्या होता है, 3 स्क्वायर। सो आई कैन से 81 एज 3/4। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 9 81 होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हुआ, 3/-4। इतना सॉर्टेड है। चलो, अभी लॉग का वैल्यू निकालना है इसका, तो लॉग ऑफ 3/-4 विद द बेस 27, क्वेश्चन ने बोला है। अभी 4 को मैं यहाँ -4 को यहाँ लेके आऊँगा रूल के हिसाब से, तो -4 लॉग 3 विद द बेस 27। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो हमको ये पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो राइट साइड में इक्वल टू कुछ होना चाहिए, तो हम इक्वल टू m ले लेते हैं, ठीक है। तो -4 लॉग 3 विद द बेस 27 इज इक्वल टू एक m ले लेते हैं, ठीक है। नहीं, 4 को हम अभी फ़िलहाल शिफ्ट नहीं करते, ठीक है, शिफ्टिंग इग्नोर कर देते हैं, 3/-4 ही रखते हैं। ओके, 27 को मैं इधर लेके राइट साइड में लेके गया, 3/-4 इज इक्वल टू m की जगह 27 आ गया और m ऊपर चला गया। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 क्यूब। 27 इज 3 क्यूब। ओके, तो अभी जगह चाहिए मुझे थोड़ा। ओके, तो अभी मैं 3/-4 इज इक्वल टू 3 क्यूब/m। ओके, अभी 3/3 अपॉन, नहीं सॉरी, 3/3 इंटू m हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। फिर अभी बेस सेम है तो पावर भी बराबर हो गया, और वो भी इक्वल टू साइन बोला है, तो -4 इज इक्वल टू 3m हो गया। तो m क्या हुआ, -4/3। सिंपल, थोड़ा ट्रिकी था बट ईजी है। पहला वाला तो बहुत ईजी है, डायरेक्ट 1 लिखते हैं। लॉग ऑफ 1 इज 0, लॉग ऑफ 1 विद एनी बेस इज इक्वल टू 0। कंफर्म नहीं हो रहा, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दे। 3/0 क्या होता है, n/0 इज 1, तो वैल्यू ऑफ x क्या हुआ, 1 हो गया। चलो, पहला तो डन। दूसरा, अभी वैसे सेम कन्वर्ट कर दे, 2 इज इक्वल टू एक्स की पावर -1, तो 2 क्या हुआ, 1/x। तो x क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे या शिफ्ट रिप्लेस कर दे, x इक्वल टू 1/2 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। कन्वर्ट कैसे करना है मैंने पहले बता दिया। चलो अगले क्वेश्चन में जाए। ओके, जाते हैं। पहला दूसरा हो गया, तीसरे की बारी। अभी 5 की पावर 1 क्या होता है, x-7 इज इक्वल टू 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 होता है 5, तो x इक्वल टू 7 राइट साइड लेके जा, माइनस से तो प्लस हो गया, 5 7 12। 12 - 7 कितना होता है, 5। लॉग 5 विद बेस 5 इक्वल टू 1, वो भी सही है। चलो तीसरा भी हो गया, 1 2 3 हो गया, बहुत सिंपल थे। अभी थोड़ा ट्रिकी वाले आगे। अभी लॉग 32 विद द बेस 4 इज इक्वल टू x-4, हमको x निकालना है। कैसे निकालेंगे, थोड़ा ट्रिकी है पर कर सकते हैं। चलो, लॉग 32 को मैं क्या बोल सकता, 32 क्या होता है, निकालो। अगर टेबल याद नहीं आ रहा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर, 2 16 टू द 32, 2 8 टू द 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। कितने बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। लॉग 2 की पावर 5 विद द बेस 4, ठीक है। 5 रूल के हिसाब से लेफ्ट साइड में क्या, 5
log 2 with the base 4। मुझे log को हटाना है, x का वैल्यू निकालना है, क्या करें अभी? चलो एक काम कर, अभी ट्रांसफर को कैंसिल कर दे, बिकॉज हमको log हटाना है। चलो ये किसके बराबर है? लेट्स इक्वल टू m। 4 जो बेस है उसको राइट साइड में लेके आ। राइट साइड में लेके आ, तो क्या होगा? 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 4 रेज टू m हो गया। 4 क्या होता है? 2 स्क्वायर, तो क्या होगा? 2 रेज टू 2m। तो m का वैल्यू क्या हुआ? 5/2। तो लेफ्ट साइड का वैल्यू क्या हुआ? 5/2। चलो ठीक है, 5/2 इज इक्वल टू x माइनस 4। तो x क्या हुआ? 5/2 प्लस 4। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हुआ? 4 टू ज़ा 8, 5 8 13/2 इज द फाइनल आंसर। सिंपल। ये दिखने में थोड़ा भयानक है बट बहुत इजी है। चलो अभी कैसे करेंगे? 7 इसको राइट से लेके जा। 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है कितना? 49। ओके, 2x², 1 को राइट साइड में लेके जा। 49 प्लस में कितना होता है? 50। तो x² कितना हुआ? 25। और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। आप कुछ लोग बोलेंगे प्लस माइनस 5 हो सकता है। लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं है। हाँ, नेगेटिव पावर हो सकता है, नंबर विथ रेस टू नेगेटिव पावर, वो हो सकता है। द एक्सप्रेशन लुक्स क्या बोलते हैं, भयानक दिख रहा है एक्सप्रेशन, डिफिकल्ट लग रहा है एक्सप्रेशन, बट इजी है। दो हिस्से में तोड़ के सॉल्व करेंगे। पहला वाला सॉल्व करते हैं, ये पहला, ये दूसरा। पहले वाले में भी पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। log 26/51। अभी इसमें हम क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कॉन्सेप्ट log a/b का। तो क्या बोलते थे उसको? log a माइनस log b। ये कॉन्सेप्ट यूज करना है हमको। ओके, चलो अभी सॉल्व करना चालू करते हैं। अभी हम इसको क्या बोल सकते हैं? log 26 माइनस log 51। 26 को कितने तोड़ सकते हैं क्या? 2 13 2 26, 13 1 13। तो हम बोल सकते हैं log 2 इंटू 13 26 को। अभी हमको ये फॉर्मूला पता है, log ए बी क्या होता है? log ए प्लस log बी। वही कॉन्सेप्ट अभी इधर यूज करना है। देखो प्रॉब्लम को कितना अच्छे से तुम तोड़ सकते हो, एग्जामिनर वही चेक करता है आंसर राइट होने के बाद। ठीक है, log 2 प्लस log 13। 51 के लिए भी माइनस। चलो 51 को हम क्या तोड़ सकते हैं क्या? 51 7 1 जा नहीं, 7 3 से करके देखते हैं। 3 1 3 4 5 में 2 7 21। हाँ, 17 इंटू 3। ठीक है ठीक है ठीक है, बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे log 3 प्लस होना चाहिए ना, मल्टीप्लाई, लेकिन माइनस साइन है, बाहर माइनस साइन है, यहाँ पे देख माइनस साइन है, यहाँ पे जो दिख रहा है माइनस साइन, तो दोनों माइनस हो गए। माइनस log 17, मतलब log 26/51 का वैल्यू है log 2 प्लस log 13 माइनस log 3 माइनस log 17। इतना बड़ा, अरे बाप रे। लिख लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। एक काम करता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, किसी को रेड से लिख देता हूँ, ज़्यादा याद रहेगा। तो होगा log 2 प्लस log 13 माइनस log 3 माइनस log 17। चलो हमने अभी क्या किया? हमने अभी ये वाला वैल्यू निकाला, अभी दूसरा का निकालना है, उसके बाद माइनस साइन से कर देखेंगे क्या करना है, उसका सेपरेट करना है दोनों सिंपली। चलो अभी दूसरा क्या है? log ऑफ 91/119। तो मैं बोल सकता हूँ log 91 माइनस log 119। अभी 91 को मैं तोड़ सकता हूँ, और कुछ देखते हैं कैसे तोड़ना है। 91 7 1 7 8 9 2 7 3 21 13 7 91। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ log 7
प्लस लॉग 13, आप डायरेक्टली लिख रहा हो भैया, अभी आपको समझ में आया होगा मैं कैसे सॉल्व करना है। माइनस 119, 119 को लाना है, तो पहले तो ब्रैकेट बना देता हूँ 119 के लिए। तो 119 का क्या करना है, 7 × 1 = 7, 4 × 7 = 14 है, ओके 17 7 ठीक है। तो log 7 प्लस log 17, ठीक है। अभी आप देख सकते हो log 91/119 का इतना बड़ा वैल्यू आ रहा है, log 7 प्लस log 13 माइनस log 7 माइनस log 17, प्लस माइनस आ रहा है। तो log 7 तो इधर ही मर गया पहले, तो बचा क्या, log 7 तो गया, तो बचा log 13 माइनस log 17 इसका आंसर, log 13 माइनस log 17। इसको ऑरेंज से लिख देता हूँ, log 13 माइनस log 17। अभी क्या करना था, यहाँ पे माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई किया है -1 से, तो हमें माइनस का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस साइन आ गया पूरे में, तो क्या हुआ इसका आंसर माइनस log 13 प्लस log 17। अभी दोनों को ऐड करना है, ऊपर रेड वाले को ऐड, रेड और नीचे वाला ऑरेंज, ये दोनों को ऐड करना है, तो क्या आएगा देखते हैं। मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस log 13 प्लस log 17। अभी ऐड करेंगे तो एक माइनस log 13 इधर आ रहा है, ऊपर क्या है प्लस log 13 है, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, प्लस log 17 माइनस log 17 ये भी कट जाएगा, ओके। तो बच्चा क्या है log 2 माइनस log 3, log 2 और 3 के फॉर्म में आंसर चाहिए था, निकल गया, सिंपल है, थोड़ा लेंदी है। चलो दूसरा वाला मैं तुम लोग को होमवर्क में देता हूँ। अरे सर आप इजी वाला करते हो, लेंदी वाला हमको देते हो, थोड़ा प्रैक्टिस करो यार, सब कुछ मैं बताऊंगा तो फिर तुम लोगों को आलस आ जाएगा। अभी वो देखो log 26/51 उसका इतना बड़ा एक्सप्रेशन आ रहा है, फिर log 91/119 उसका भी लंबा एक्सप्रेशन आ रहा है, जब सपरेट करेंगे तो बहुत सारी जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है और log 2 log 3 की टर्म फॉर्मेट ही बच रही है, ठीक है। इसका आंसर log 2 है, ठीक है। ये सेलना एक्सरसाइज बुक का एक्सरसाइज 8B का 5th है, पुराना मॉडल है, पुराना वर्जन आई थिंक। चलो कोई बात नहीं, फिर भी सॉल्व करो, आंसर आना चाहिए, नहीं आया तो कमेंट करो, मैं एक छोटा वीडियो बना के समझा दूंगा या रील में बता दूंगा। एक्सप्रेस इन टर्म्स फ्री फ्रॉम लॉग, फ्री फ्रॉम लॉग मतलब लॉग हटा देना है, ठीक है। अभी आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था जस्ट रिसेंट, चलो याद है कि नहीं देखते हैं। लॉग ऑफ ए बाई बी को मैं क्या बोल सकता हूँ, लॉग ए माइनस लॉग बी, ओके। बट कंडीशन क्या है, बेस सेम होना चाहिए। हम रिवर्स भी बोल सकते हैं, लॉग सब्ट्रैक्शन ऑफ लॉग ऑफ टू नंबर्स हैविंग सेम बेस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट, पहले रुको, पहले पहले ये टू है ना, टू को पहले मैं पावर के टर्म्स में ला सकता हूँ, x² माइनस लॉग वाई, ओके। सब्ट्रैक्शन है, दोनों का बेस सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं, बेस 10 है, अभी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो बेस 10 है, तो log x² बाय वाई विद द बेस 10 इज इक्वल टू 1। अभी हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 10 की पावर 1 इज इक्वल टू x² बाय वाई, तो x² इज इक्वल टू 10y, ये तो फ्री फ्रॉम लॉग है, पहला क्वेश्चन डन, सिंपल। चलो अब दूसरा वाला देखते हैं। देखो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है ना, ये नंबर ए और बी जो चिपके हुए ना, इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जैसे आपको पता था लॉग ए बाई बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस, नहीं प्लस नहीं, डिवाइड है तो माइनस, फटाफट जल्दबाजी में यही गड़बड़ होती है, लॉग ए माइनस लॉग बी। यहाँ पे आप देखोगे ये जो कोफिशिएंट है, जो नंबर है लॉग के बाजू में मल्टीप्लाई हो रहा है 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और ए बी ऐसे नंबर यहाँ पे भी 2 नंबर था, इसलिए मेरे को पहले पावर को पावर के फॉर्मेट पे लाना पड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तब हम क्या करना चाहिए इधर,
तो मैं बोल सकता हूँ लॉग ऑफ एक्स की पावर ए, बेस नहीं है वो, ठीक है, बेस 10 ही है सबका, कुछ नहीं दिया बेस में, लॉग ऑफ एक्स की पावर ए माइनस लॉग ऑफ वाई की पावर बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर। लॉग हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक सो, बिकॉज दो जगह लॉग है, दोनों का बेस 10 है, कंपैरिजन में जाएगा शायद, देखते हैं। लॉग ऑफ एक्स की पावर ए अपॉन वाई की पावर बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3 स्क्वायर। देखो लेफ्ट लेफ्ट साइड भी लॉग है, राइट साइड भी लॉग है, दोनों का बेस सेम है और इक्वल भी है, तो लॉग लॉग कट जाएंगे अभी, ऐसे काटना नहीं है। वी कैन से दैट एक्स, वी कैन से दैट बोल के एक्स की पावर ए अपॉन वाई की पावर बी इज इक्वल टू 9 लिख देंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो हमारा आंसर होगा एक्स रेज टू ए इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ वाई की पावर बी। सिंपल। लास्ट 4 क्वेश्चंस करते हैं, 4 क्वेश्चन ही बाकी है, आज का सेशन एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं। ओके चलो ऑरेंज कलर यूज करते हैं। पहला एक्सप्रेशन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। अभी मैंने कुछ वैल्यूज याद करने बोले थे, log 2 का वैल्यू, log 3 का वैल्यू, log 5, log 7, ये सब इधर काम आएंगे। चलो पहला वाला देखते हैं। log 5 को मैं कुछ लिख सकता हूँ, बेस 10 है, कुछ नहीं कर सकते। log 8 को मैं क्या बोल सकता हूँ, log 8 को log 2 की पावर 3 बोल सकता हूँ, ठीक है। और -2 log 2, ठीक है, कुछ कर नहीं सकते इसका। 3 है, 3 को मैं यहाँ लेके आऊँगा तो +3 log 2 हो गया, ठीक है, -2 log 2 प्लस log 5 हो गया। चलो log 2 को अगर मैंने लेट से m बोला तो क्या हुआ, 3m -2m हो गया, तो वैल्यू क्या हुआ, m हो गया, 3 - 2 1 होता है, ठीक है। और m क्या है, log 2, तो क्या हुआ log 5 प्लस log 2। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। log 5 क्या होता है 0.69, log 2 है 0.3, तो क्या हुआ इसका आंसर 0.99, तो नियरली कितना, इसका आंसर होगा इक्वल टू 1। सो वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 1। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलो log 4 विद द बेस 10, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर होता है, तो log 10 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 को यहाँ लेकर जाऊंगा तो क्या हुआ, तो 2 log 2 विद द बेस 10 हो गया, ठीक है। अभी 125 को मैं 5 का क्यूब बोल सकता हूँ, यस आई कैन से दैट। तो log 5 का क्यूब क्या हुआ, 3 log 5। अभी 3 log 5 में यहाँ पे क्या 1/3 से मल्टीप्लाई किया गया, 1/3 इंटू 3 log 5, तो 3 3 कट गया तो बचा log 5 माइनस 1/5। अभी सेम log 32, log 32 को क्या बोल सकता हूँ, log 2 की पावर 5, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ 5 log 2, ओके, इंटू 5 log 2। देखो अगर आपको अभी भी सर के ऊपर जा रहा है ना, इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में या कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए थोड़ा ध्यान से देखो। तो अभी क्या बचा, 2 log 2 माइनस log 2 प्लस log 5, 2 log 2 माइनस log 2 क्या हुआ, 2 - 1 1, वापस हो गया, तो वापस वही आ रहा है log 2 प्लस log 5, इसका आंसर 1 ही आता है, सिंपल। एक्स का वैल्यू निकालना है, पहला वाला करते हैं। फर्स्ट लेट्स सी राइट साइड, 125 को मैं 5 का क्यूब बोल सकता हूँ, ठीक है, 1/3 log ऑफ 5 का क्यूब, 3 को इधर लेके आ तो क्या हुआ 1/3 इंटू 3 log 5, 3 3 कट गया तो सिर्फ log 5 बच गया, तो राइट साइड में क्या बचा log 5 माइनस log 3, ओके, राइट साइड में हो गया log 5 माइनस log 3। अभी लेफ्ट साइड की बारी है, लेफ्ट साइड में एक तो 3 log 2 है, 48 को तोड़ सकते हैं, 48 को कैसे तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख, 2 24 2 48, 2 12 2 24, 2 6 12, 2 3 3 1, अरे बाप रे बहुत सारा है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3, ओके, तो 48 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 3। चलो इसको वापस क्या लिख सकता हूँ, log 2 की पावर 4 प्लस log 3, 4 इधर लेके आ तो क्या हुआ 4 log 2 प्लस log 3,
ओके, तो ज़्यादा आसान हो गया। 4 log 2 प्लस log 3, अभी माइनस में है, माइनस log 48 है ना, तो माइनस माइनस जो प्लस है वो भी गया, तो ये भी माइनस, -4 log 2 माइनस log 3 हो गया लेफ्ट साइड में। x -4 log 2 माइनस log 3 प्लस 3 log 2। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ इसको। तो आई मीन टू कंक्लूड दैट लेफ्ट साइड में क्या है, x -4 log 2 माइनस log 3 प्लस 3 log 2 इज इक्वल टू log 5 माइनस log 3। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों सेम है, तो log 3 तो कट गया, ठीक है। -4 log 2 प्लस 3 log 2, तो क्या हुआ, -4 प्लस 3 कितना होता है, -1। तो क्या हुआ इसका, x -log 2 इज इक्वल टू log 5। अरे वाह, सेम ही आ गया। अभी क्या करना है, x log 2 को राइट साइड लिख दिया, तो क्या हुआ log 2 प्लस log 5। अभी देखो, अगर आपको log 2 और log 5 का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, यू कैन डू वन थिंग, log ये फॉर्म कौन सा पता है, log AB इज इक्वल टू log A प्लस log B, बराबर। सो ऐसा करो, फिर एडिशन है तो उसको मैं बोल सकता हूँ log of 2 × 5, और बेस तो 10 है, तो log 10 विथ द बेस, सॉरी पहले ऐसे नहीं लिखते, पहले log 10 विथ द बेस 10, नंबर ऑफ बेस सेम है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। एग्जैक्ट 1 क्यों आया, उसके पीछे का लॉजिक यही है, पहले मैंने नहीं बताया, अभी बता रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ओके। अभी एक्स का वैल्यू निकालना है, कुछ भी नहीं, मतलब बेस 10 है, राइट साइड में लेके जा, तो 10 ऊपर आ गया, 10 2 की जगह आ गया, 2 ऊपर चला गया, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 21, 21 को लेफ्ट साइड लेके आ, 100 प्लस 21 121 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज प्लस माइनस 11। नाउ मेनी ऑफ यू गेट कंफ्यूज, मैंने बोला था कि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल, ओके, तो मैंने -11 क्यों कंसिडर किया। अरे देख भैया, अभी एक्स स्क्वायर की बात की है, एक्स स्क्वायर मतलब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव 11 का स्क्वायर भी करेगा तब भी 121 आएगा, 121 माइनस 21 करेगा तो क्या हुआ, 100 हो गया। और हमको पता है लॉग ऑफ 100 क्या होता है, लॉग ऑफ 100 विद द बेस 10, तो 2 होता है। अभी 2 कैसे आया वो भी बताओ क्या आपको, ठीक है बता देता हूँ। पहला लेक्चर इस फ्रेंडली बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो लॉग 100 बेस 10 को मैं बोल सकता हूँ, 100 को क्या 10 का स्क्वायर बोल सकता हूँ, ओके, 10 का स्क्वायर। 2 को मैं यहाँ लेफ्ट साइड लेके आया, तो 2 log 10 विथ द बेस 10, नंबर है सेम है, तो वैल्यू क्या हुआ, 1 हो गया, तो उसका वैल्यू क्या हुआ, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, सिंपली डन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, आपको मज़ा आया होगा। आज पार्ट 1 कवर किया है, पार्ट 1 डन। अभी पार्ट 2 में क्या होगा, पार्ट 2 में ट्रिकी प्रॉब्लम्स में ज़्यादा डालूंगा, ट्रिकी प्रॉब्लम्स, ओके। कॉन्सेप्ट फॉर्मूला जो भी अप्लाई होना है वो मैंने आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में बता दिया है, जिनको बेसिक्स जानना है उनके लिए काफ़ी है, बट फॉर क्लास 9th ICSE बोर्ड आई एम सेइंग पार्ट 2 यू हैव टू वॉच। क्लास 10th का सिलेबस, क्लास 10th में 15th अप्रैल या 17th अप्रैल को स्टार्ट करूँगा मैं, ठीक है, ICSE बोर्ड के लिए चालू करूँगा, और बीच में CBSE का भी कुछ कंटेंट डालते रहूँगा। देखो, ICSE बोर्ड का CBSE बोर्ड में डिफरेंस क्या है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्टेट बोर्ड में CBSE का फॉर्मेट चल रहा है, ICSE में भी लेवल सेम ही है। क्या हो रहा है, क्लास 9 का चैप्टर ICSE बोर्ड में जो है वो क्लास 10 CBSE में आ रहा है, और क्लास 10 ICSE का जो कंटेंट है वो CBSE क्लास 9 में डाल रहा है, इतना सही अंतर है। कुछ टॉपिक्स, एक दो टॉपिक नहीं होंगे, या एक टॉपिक एक्स्ट्रा होता है। ICSE में क्या होता है, सिलेबस ज़्यादा होता है, CBSE में क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जा रहा है, ओके। तो इस हिसाब से ICSE आर लकीएस्ट वन, डोंट कंसिडर कि हमको ज़्यादा टफ लग रहा है। दुनिया वाले बोलते हैं ICSE वालों का टफ है, बट फॉर क्लास 10th योर सिलेबस इज लेंदी, बट कंटेंट इज, मतलब क्वेश्चन का लेवल, सॉल्विंग ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं।
अभी इसके बाद क्लास 10 के लिए तो मैं एक्सपांशन, इंडाइसेस, सर्ट्स, रेडिकल ये सब में कवर करने वाला हूँ। जो कॉमन चैप्टर है लाइक ज्योमेट्री, सर्कल्स, जो मैंने 10th को पढ़ा के रखा है, इफ़ यू वांट यू कैन वॉच दैट वीडियो। बट अगर कुछ लेना है जैसे ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन दैट नाउ। कुछ हेल्प चाहिए तो बोल दो, मैं बना के दे दूंगा। नहीं तो एग्ज़ाम के पहले मैं बनाऊंगा, उसके पहले बना के कुछ फ़ायदा नहीं है। इस साल कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं जो मैंने कवर नहीं किए हैं 9th के लिए, इसे फॉलो आई एम कवरिंग दैट। चलो, मेरा भाषण सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ कमेंट करो यार, कमेंट, आई नीड योर कमेंट्स। लाइक करो, शेयर करो, वो तो करना ही है। अगर आप वो भी नहीं करो तो एटलीस्ट कमेंट करो, मुझे रिप्लाई करो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। मैं कुछ इंप्रूवमेंट करूँ, क्या करना चाहिए बताओ यार फीडबैक, तभी मैं अपना बेस्ट दे पाऊँगा। चलो ठीक है, बाय।